मूषक वाहन सुंड सुंडा मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे मूषक वाहन सूंड सुनाला एक दंत साजे कोटि काम लजे है झुणक झुणक बदने वरबाजे गजानंद नाचे झुणक बदने वरबाजे गजानंद पिता तुम्हारे हे शिव पिता तुम्हारे हे शिव शंकर नंदीश्वर साजे मात तुम्हारी पार्वती है सिंह चढ़ी गाजे झुणक झुणक पगले बरबाजे गजानंद नाचे आए झुणक झुणक पगले बरबाजे विघ्न निवारण मंगल विघ्न निवारण मंगल कारण विघ्न निवारण मंगल कारण विघ्न निवारण मंगल कारण राजनपति साजे राजाओं के राजा गणत भावर के राजा राजनपति साजे तुलसीदास गणपति ने सुमरे दुख दारिद्र भगे आए झुणक झुणक बदले बरबाजे गजानंद नाचे झुणक झुणक बदने वरबाजे गजानंद झुणक झुणक बदले बरबाजे गजानंद जय भोले गणपति भगवान महावीर सुमति निवार सुमति के कंचन बरन चित के हाथ वज्र और ध्वजा विराजे पांडे मोर
रघुवीर हरति उर लाए। रघुपति कीन्ही तुमरो यश गावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँते। कवि को विधि कह सके गाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजे पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानो। ले लो ताई बधुए पर जानो। प्रभु मोत्रिका मेली मुख माई। जगत लागे जय जय रचनाए। दुर्गम काज जगत के राम दुआरे तुम रखवारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा। आपन तेज संहारो आपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। कव वचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है है। पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। कंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होय दिशा की घोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। हृदय बसो दुर्भोग सियोवर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। ओम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभार। पीताम्बरादरुण बिंब फलादरुष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्राण देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। द्वैपायनो विरकातरयाजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदोस्। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
ओम भूर्भुवः श्री ज्ञानम समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वरुण देवता का ध्यान करेंगे। हरि ओम मा ओम तत्वजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तशास्त्रे अमानो हरिभिः ऐडमानो वरुणे हवोद्युरुसगुं समान आयुः प्रमोखी। तुलसी माता का ध्यान करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः तुलसी देव्यै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। 4 बार जल छोड़िए। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं सर्वांगी स्नानियं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रम्। हरिः ओम ओम युवासुवासाः परिवीते आगात् सौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरसः कवयोन्यन्ति स्वाध्यो मनसा दीवयन्तः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि। हरिः ओम ओम त्वां गन्धर्वाघनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् श्रीमादामुच्यतः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। हरिः ओम ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णो द्योः समवर्ततावद्भ्यां भौमर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मध्ये मध्ये पाणिमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि। जलान्ते मुखवासार्थे ललं पुङ्गलं ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते द्रव्यदक्षिणाम्। हरिः ओम ओमोखदिः प्रतिमोदधं भगवतीः वृषुपरिः अस्वा इव सजत्वरीर्वीरुदाः पारैष्णवः। पुष्पमालां समर्पयामि। प्रार्थना हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम भूर्भुवः देवता पुनः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम ओखदिः प्रतिमोदध्वं भगवतीः ऋषुपरिः अस्वा इव सजित्वरीर्वीरुदाः पारैष्णवः। हरिः ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातृक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन मन में बसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार उदास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओम जलेन सिद्धीकरणं पुष्पय देवाभिवन्दनं मा हरिः ॐ मा ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। ओम सांगाय नमः सपरिवाराय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोले बांके बिहारी लाल लाल की जय। बोले गिरिराज जी महाराज जय की की जय। जय जय श्री राधे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सभी भक्त वृंदों से निवेदन, व्यास जी महाराज व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। कृपया सभी माताएं बहनें बंधु अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के शीघ्र अति शीघ्र कथा पांडाल में पधारें। आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करें। राधे राधे। जय श्री राम। नवनीरदाभा ये वाले मॉनिटर बढ़ा दो मॉनिटर ये वाला। हाँ इसको तो रहने दो, इसको रहने दो, मॉनिटर बढ़ाओ। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर भगवान नंद नंदन की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परमात्मा नंद नंदन के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए चलते हैं मानसिक रूप से परीक्षित महाराज की सभा में। सूत जी महाराज की सभा में, जहाँ सौन का दिया 88,000 संत महात्मा इस पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए 2 मिनट कथा से पूर्व हरि नाम संकीर्तन और फिर पावन कथा। जय जय राधा रमण हरि भो।
प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्याम के शीश पे श्याम के अंग पीतांबर सोहे। श्याम के अंग पीतांबर सोए। श्याम के अंग पीतांबर सोहे। श्याम के अंग पीतांबर सोए। राधा के शीश चुनरी अनमोल। राधा के शीश चुनरी अनमोल। जय जय राधा प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। हरि बोल। वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में। कुंज गलिन में सेवा कुंज गलिन में। कुंज गलिन में सेवा कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि
भागवत भगवान की आइए, जो लोग पधार चुके हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है इस कथा पंडाल में। जो लोग अभी तक नहीं पधारे, कृपया उनसे भी निवेदन, वे भी पधारें। कथा का पावन समय हो चुका है। कल सायंकालीन कथा में आपने भागवत भगवान की महिमा को श्रवण किया और सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा, चौबीस अवतारों का वर्णन आदि आदि कथाओं को आपने श्रवण किया। परीक्षित महाराज तो धर्मात्मा राजा है। कैसे उनको सांप लगा? ऐसा क्या अपराध उनसे बना जिसके कारण ऋषि पुत्र ने उनको 7 दिन में मरने का शाप दे दिया? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, वैसे परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना कोई महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाएंगे। क्यों? परीक्षितो धराजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षित महाराज के जन्म की कथा से ही भगवान की कथा का उदय होता है। वह भक्त कोई साधारण भक्त नहीं हो सकता। जिस भक्त की कथा से परमात्मा की कथा का उदय होता हो, वो भक्त साधारण भक्त नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन करते हैं। सो कुल धन्य उमा जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। जिस कुल में ऐसा भक्त बालक पैदा हो जाता है, वो कुल ही धन्य हो जाता है। बात उस समय की है, सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों को। महाभारत का युद्ध लगभग अंतिम परिणति की ओर जा रहा है। एक एक करके अन्याय के कारण सारे के सारे कौरव मारे गए। मशीन का अन्याय के कारण एक एक करके सारे के सारे कौरव मारे गए।
दुर्योधन भी रणभूमि में पड़ा पड़ा अंतिम श्वासें ले रहा है। भीम दादा की गदा ने उसकी जंघा को तोड़ दिया। उसी समय सूत जी महाराज कहते हैं द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा उस रणभूमि में आया और रणभूमि में आते ही अपने मित्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन की ये दशा देखी। दुर्योधन की ये दशा देख करके कहने लगा, महाराज आपकी ये दशा किसने करी महाराज? दुर्योधन ने कहा, रे भैया तुम्हें तो मालूम है हमारी इस दशा का सिवाय पांडवों की और कौन जिम्मेदार हो सकता है। कोई बात नहीं है, पांडवों ने आपकी ऐसी दशा की है तो समझो। अश्वत्थामा कहता है आज पांचों पांडव मर चुके हैं। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, भैया पांडवों को मारना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो, ठीक है तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अगर तुमने पांचों पांडवों को मार दिया तो मैं समझूंगा महाभारत के युद्ध में जीत हमारी ही हुई है। नग्न तलवार लेकर के अश्वत्थामा अपने मित्र का भला करने के लिए पांडवों के शिविर तक पहुंचा, लेकिन उसको मालूम नहीं है शायद जिसका रक्षक गोविंद है उसको भी कोई मार सकता है क्या? द्वारिका नाथ जिसकी रक्षा का बीड़ा उठाए हुए है उसको कोई मार सकता है? आवाज आ रही है सबके पास सही, पीछे भी आवाज आ रही है ठीक, ये भी भगवान की कृपा ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिसका रक्षक गोविंद है उसको कोई मार नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा मारने चला है। जाको राखे साया मार सके ना को, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। मेरे परमात्मा ने पांडवों को कहा, भैया आज तुम्हारे लिए जगह सुरक्षित नहीं है और असुरक्षित जगह में भी तुम्हें नींद आती है। पांडव लोगों ने कहा, हे प्रभु हमने तो अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में सौंप दी है। जिसने अपने जीवन की डोर ही परमात्मा के चरणों में सौंप दी है उसे फिर कोई चिंता नहीं है। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया
जब माथ हमें किस बात की चिंता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, फिर भी तुम्हारे लिए ये जगह आज सुरक्षित नहीं है। वहां से उठाया पांडवों को और सुरक्षित स्थान में दूसरी जगह शिविर में ले गए। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई अच्छी बात बतावे तो हम उसको ठीक से सुन नहीं पाते हैं, और सुनते हैं तो आलस्य कर जाते हैं, प्रमाद कर बैठते हैं। पांडव लोग चले गए भगवान के आज्ञा पालन करके, लेकिन द्रौपदी के जो बेटे हैं, पांडवों के बेटे, वह 5 बेटे उन शिविरों में ही सोते रहे प्रमाद के कारण। सुकुमार अवस्था के हैं देखने में। अश्वत्थामा आए और पांडवों के बेटे द्रौपदी के बेटों को 5 पुत्रों को पांडव समझ लिया। जघन्य कृत्य, रात का अंधेरा, पुत्रों को ही पांडव समझ करके 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया, अपने मित्र का भला करने के लिए। और प्रसन्न होकर के 5 के सिर साथ में लेकर के आए। तब तक प्रातः काल का समय हो चुका है। प्रातः काल का समय हुआ। दुर्योधन ने जो ही देखा, दुर्योधन कठोर दिल इंसान के आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। पत्थर दिल इंसान दुर्योधन की आंखों से भी आंसू बहने लगे और कहा, अरे अश्वत्थामा भैया, मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझा, लेकिन मित्र समझ करके बहुत बड़ी गलती करी। तो हमारा मित्र नहीं है, आज पता चला। तू तो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। मैंने तुम्हें पांडवों को मारने के लिए कहा, ये बालक जीवित रहते तो हमारा वंश आगे बढ़ता। कहने को हम 2 जरूर है, वो पांडु महाराज के बेटे हैं इसलिए पांडव कहलाए, वास्तव में वंश तो हमारा एक ही है, कुरुवंश। आज तो तुमने हमारे वंश के उजालों को ही बुझा दिया। इतनी ग्लानि हुई, रणभूमि में ही प्राण पखेर उड़ गए इस ग्लानि के साथ। इधर जब द्रौपदी को पता चला, सूत जी महाराज कहते कि मेरे 5 पुत्रों की किसी ने हत्या कर दी। कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है, बार बार मूर्छित हो जाती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमानि। बार बार मूर्छित होती है, बार बार छाती को पीटती है। आखिर मेरे 5 बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा आखिर, क्यों निर्दोष बच्चों की किसी ने हत्या कर दी। द्रौपदी का
करुण क्रंदन अर्जुन से देखा नहीं गया। और अर्जुन से जब देखा नहीं गया, गांडीव धनुष को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, देवी आपके बच्चों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो, तीनों लोकों में से चाहे कहीं भी जाकर के क्यों न छुपा हो, मेरे गांडीव धनुष के बाण से वो बच नहीं पाएगा। केशव ने रथ सजा रखा है, मधुसूदन के रथ में अर्जुन बैठे और पता चला अश्वत्थामा ने यह जघन्य कृत्य किया है उस बाल हत्यारे को पकड़ने के लिए। रथ को आगे बढ़ाया, लेकिन सूत जी महाराज कह रहे हैं, अश्वत्थामा ने सोचा अब मेरी मौत निश्चित है, मरता क्या नहीं करता। अर्जुन को जब गुरुदेव द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा दे रहे थे तो इसने भी ब्रह्मास्त्र को चलाना सीख लिया था। केवल और केवल चलाना ही आता है, इसको लौटाना नहीं आता। आज अपनी सुरक्षा के लिए इसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को देख करके घबरा, रथ चला रहे हैं मधुसूदन, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जावे इन पांडवों के जीवन में, लेकिन सिवाय कृष्ण के किसी दूसरे को जानते नहीं। यही इनके जीवन की अन्यता है। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। आज केशव के चरण पकड़े और प्रार्थना करें, कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे गोविंद, मैं आपके चरणों की शरण हूं, आपके सिवा किसी को नहीं जानता। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के राख करने वाला है, अब आपकी ही मैं शरण हूं। क्या करना चाहिए मुझे इस समय? भगवान ने अर्जुन से कहा, समझाया, भैया तुमने तो गीता के 18 अध्याय मुझसे पढ़े हैं, समझे हैं, सीखे हैं। मैं तुम्हें संकेत मात्र में समझाना चाहता हूं। कभी कभी जहर की दवाई जहर ही होती है, कभी कभी लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। भैया बहुत समझने की बात है। कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। वन में गए, वहां कोई कांटा लग गया पांव में, कांटे को निकालने का कोई साधन हमारे पास में नहीं है, तो दूसरा मजबूत कांटा लेकर के हम उस कांटे को निकालते हैं। तो क्यों घबराते हो अर्जुन? तुमने तो गुरुदेव से सभी अस्त्र शस्त्रों को विधि विधान के साथ में सीखा। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। रथ में बैठे बैठे पवित्र होकर के अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हुए। अर्जुन लौटाना जानते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने लौटा लिया और दौड़ करके अश्वत्थामा के केश पकड़ करके रस्सी बांधी, रथ में बांध लिया
चाहते तो वहीं मार सकते थे, लेकिन सोचा द्रौपदी के सामने ही इसको जैसे वह कहेगी वैसे ही इसको मौत दूंगा, क्योंकि 5 पुत्र द्रौपदी के इसने बिना किसी कारण के मारे हैं। राज दरबार खचाखच भरा हुआ है। आखिर देखें तो सही, किसने ये जघन्य अपराध किया है? ये घृणित कृत्य किसने किया है? ये बाल हत्यारा कौन है? सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं यहाँ क्या स्थिति है अश्वत्थामा की। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावात् कृपया ननाम च। पशुओं की तरह रस्सी में बंधा हुआ अश्वत्थामा गुरुजी का बेटा, ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। जघन्य अपराध किया है, बाल हत्यारा है। इसलिए इस घृणित कृत्य के कारण पशुओं की तरह रस्सी में बांध करके राज दरबार में लाया गया है। बार बार द्रौपदी विलाप करते करते आंखों से आंसू बहाती हुई मूर्छित हो रही है। होश आया, अर्जुन ने कहा, देवी यही तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, अब तुम बताओ मैं इसको कैसे मारूं? एक ही बाण से इसके प्राण ले लूं या फिर जमीन में गड्ढा खोद करके इसको गाड़ करके मारूं, जल में डुबो करके मारूं, अग्नि में जला करके मारूं? जैसे तुम कहो मैंने प्रतिज्ञा की है तुम्हारे बालकों का हत्यारा बच नहीं सकता। आज द्रौपदी ने, क्या करुणा की कथा है भागवत में पहले स्कंद में। सूत जी महाराज कहते हैं द्रौपदी ने अपने बालकों के हत्यारों को अपने सामने देखा, आंसुओं से भरी हुई आंखों से नजरें उठाकर के जब उसको देखा तो सामने हत्यारे के रूप में कौन है? गुरुजी का बेटा है, दूसरे ब्राह्मण है। ब्राह्मण देखा, गुरुजी का बेटा देखा, चाहे वह हत्यारा ही क्यों न हो, आंसुओं से भरी हुई आंखों से यहाँ भागवत में वर्णन है द्रौपदी ने सबसे पहले उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया। द्रौपदी साक्षात आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दया की मूर्ति है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। क्या हम भी कर सकते हैं क्या ऐसा? 5 पुत्रों को जिसने अभी अभी मौत के घाट उतारा है, वही हत्यारा सामने खड़ा हुआ है। लेकिन द्रौपदी ने जो ही देखा ये ब्राह्मण है, गुरुजी का बेटा है, आज उसको प्रणाम किया, नमन किया। वामस्वभावा कृपया ननाम च, नमस्कार किया। अर्जुन ने देखा द्रौपदी के जीवन में तो दया का भाव आ गया, ये तो इसको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, अपनी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। देवी आपको याद है मैंने इसको मारने के लिए प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी तो रोती हुई बार बार एक ही बात कहती है, वाचचा सहन्त्यस्य
बंधनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे आर्य, हे स्वामी, चाहे आपने जो भी प्रतिज्ञाएं की हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहती हूं जो भी हुआ हमारे प्रारब्ध के कारण हुआ। लेकिन आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो यही कहती हूं, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। अर्जुन कहते हैं देवी तुम कहती हो इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। वैसे तो इसको राजनीति संविधान के अनुसार 5 बार मरना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 5 बच्चों की हत्या की है। लेकिन 5 बार तो मरेगा नहीं, ये तो संभव नहीं है, मरेगा तो एक ही बार। और तुम कहती हो इसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी बार बार समझा रही है, हे स्वामी, गुरु द्रोणाचार्य जी ने आपको रहस्य के साथ में सारी शिक्षाओं को दिया है। क्या अपने गुरुदेव के उन उपकारों को आप भूल चुके हैं? क्या आप अपनी गुरु माता की बूढ़ी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं? मैं एक माँ हूं, आज अपने बच्चों के वियोग में जिस तरह से विलाप कर रही हूं, आप इसको मार दोगे तो इसकी माँ की भी तो यही दशा होगी। इसलिए मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। कोई बात नहीं, 5 बेटे नहीं है, 5 पति तो है मेरे पास, उनके सहारे अपना जीवन काट लूंगी। लेकिन आपकी गुरु माता की दशा तो देखिए आप, उनके जीवन में तो पति का साया भी नहीं है। महाभारत के युद्ध में पतिदेव भी परम धाम को गमन कर चुके हैं, और ये बेटा बुढ़ापे की लाकड़ी, ये बेटा ही तो है, इसको भी मार दोगे तो फिर किसके सहारे वो जीवन जिएगी। इसलिए बार बार निवेदन करती हूं, इसको मत मारो। बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, भैया ये ब्राह्मण है, धर्म शास्त्रों में जैसा वर्णन हो वैसा ही करना, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। भीम दादा और नकुल सहदेव तो बार बार कहते हैं नहीं नहीं, इसको तो मारना ही है, इसने 5-5 बच्चों की हत्या करी है। कुछ समझ में नहीं आता अर्जुन को। मधुसूदन के चरण पकड़े द्वारिकानाथ के और कहा, हे प्रभु, अब मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मैंने प्रतिज्ञा कर ली है इसको मारने के लिए, और द्रौपदी बार बार मना करती है। क्या करूं मैं? आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु। मेरे परमात्मा द्वारिकानाथ ने बहुत सुंदर शास्त्र सम्मत बात यहाँ बताई। हे अर्जुन, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाए, हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जावे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ में नहीं आवे, तो ऐसी स्थिति में हमें शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। ऐसे समय में हमें शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। और हमारे प्राचीन जो बुजुर्ग थे वह ऐसा ही करते थे। शास्त्र स्वयं नहीं जानते थे तो जो शास्त्र के जानकार थे उनके पास जाकर के पूछते थे। अपने मनमाने ढंग से नहीं करते थे किसी चीज का निर्णय। आज अर्जुन ने द्वारिकानाथ से पूछा, हे प्रभु, इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं?
भगवान ने कहा भैया शास्त्र तो यही कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताय वधारहरः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भैया शास्त्र तो ऐसी स्थिति के बारे में यही कहता है कि ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ो, मारो इसको। और ये दूसरी तरफ ब्राह्मण है, इसलिए इसको बिल्कुल मत मारो, इसको छोड़ो। कहने का भाव, इसको मारो भी मत, छोड़ो भी और छोड़ो भी मत। हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? ये पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती। अर्जुन को समझाया और अर्जुन ने क्या किया? वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा ऐस ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। भरे राज दरबार में अश्वत्थामा के आधे दाढ़ी मूंछ मोड़ दिए। ब्राह्मणत्व की जो मणि, ब्रह्म तेज की मणि मस्तिष्क में चमक रही थी, अपने बाण की कोटी से उस मणि को निकाला और अपने राज दरबार से धक्के दे करके, अपमानित करके उसको निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। कहने का भाव, यहाँ भगवान ने शायद अर्जुन को यह बताया कि भैया ब्राह्मण से कभी कोई अधमता हो जाए तो हमारा शास्त्र ये कहता है उसको शरीर से मत मार। उसका अपमान हो जाना ही उसकी मौत से कम नहीं है। ये शास्त्रीय वचन है। प्रतिष्ठावान जो पुरुष होते हैं, प्रतिष्ठावान पुरुषों का समाज में अपमान हो जाना ही उनकी मौत के बराबर माना जाता है। आज अपने आश्रम में आकर के बैठा सूत जी महाराज तो कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, हे महात्माओं, काम तो उसने मरने का किया था, लेकिन मेरे परमात्मा ने शास्त्र का सहारा लेकर के उसको जीवन दान दिला दिया। अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रतिशोध की भावना उसके मन में पैदा हो गई। ओहो, पांडवों ने भरे राज दरबार में मेरा इतना अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं जरूर लेकर के मानूंगा। ऐसी भावना हृदय में प्रकट हो गई और मन में सोचने लग गया, इस अपमान का बदला इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचने लगा, ओ कौन है इनके वंश में? अब 5 पुत्र ही तो थे जिनसे वंश आगे चलता, उनको मैंने मार ही दिया है, अब कौन है? फिर याद आया, ओहो, अधर्म के युद्ध में अभिमन्यु को हमने मौत के घाट उतार दिया। उसकी पत्नी उत्तरा उसके साथ में सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में बालक है और हमें लगता है शायद वो उसके गर्भ का बालक ही पांडवों के कुल को, पांडवों के खानदान को आगे लेकर के जाएगा। आज अपने आश्रम में बैठे बैठे उत्तरा के गर्भ के बालक के ऊपर फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऊंच निवास नीच करतूत। कभी कभी ऐसा देखने में आता है,
जिनका कुल बहुत ऊंचा होता है, ऊंचे कुल में पैदा हुए होते हैं लोग, लेकिन उनके जो कर्म है, उनकी जो करतूत है बहुत नीची होती है। देख न सकई पराए विभूति, ऊंच निवास नीच करतूत। आज उत्तरा का गर्भ जलने लग गया उस ब्रह्मास्त्र से। मेरे परमात्मा द्वारिका नाथ सबको आशीर्वाद देकर के अब द्वारिका को जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। 5-5 ससुर जी खड़े हुए हैं वहां पर। अतिरथि महावीर है धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव। सासू जी खड़ी हुई हैं द्रौपदी जी। किसी से नहीं कहा अपने जीवन में संकट आया। दादी सासू कुंती माता खड़ी हुई है वहां पर, लेकिन किसी को नहीं पुकारा। जीवन में संकट आया तो केवल और केवल अनन्यता से द्वारिका नाथ के चरणों में पुकार कर, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये, यत्र मृत्यो परस्परम। चरण पकड़ लिए और कहने लगी, हे गोविंद, मैं प्रार्थना करती हूँ चाहे मेरा जीवन जल